प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पूर्व के वीडियोस में हमने आचार्य केशव की विभिन्न बिंदुओं के आधार पर विवेचना की और उनके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध की। आज हम महाकवि केशव की भाषा के बारे में विचार करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि केशव प्रकांड पंडित थे संस्कृत के, और उनके वंश में सभी व्यक्ति संस्कृत के उद्भट विद्वान हुए थे, किंतु केशव ने अपनी कविता जनसाधारण की भाषा में की थी, जिसके लिए वे स्वयं को ही गाहे बगाहे कोसते रहते थे। उस समय हिंदी के क्षेत्र में ब्रज और अवधी दो भाषाओं का अधिकार था। चूँकि केशव बुंदेलखंड के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी कविताएं ब्रज भाषा में लिखी, किंतु केशव की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है। उस पर संस्कृत, बुंदेलखंडी, अवधी, अरबी, फारसी आदि कितनी ही तत्कालीन प्रकाशित भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही केशव की भाषा में अभिधा का प्राधान्य है। उन्होंने अभिधा के द्वारा ही अपनी कविता में चमत्कार उत्पन्न करने की चेष्टा की है तथा लाक्षणिक प्रयोगों का कम सहारा लिया है। केशव की भाषा में विभिन्न भाषाओं के जो शब्द आए थे उनको हम देखें तो उसमें संस्कृत के शब्द थे, दूसरा प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द थे, बुंदेलखंडी के शब्द थे, अवधी, अरबी, फारसी और अप्रचलित शब्द। साथ ही उन्होंने कई जगह विकृत शब्दों का भी प्रयोग किया था। केशव की भाषा में संस्कृत के शब्दों में मुख्य रूप से हम देखें तो उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन के लिए जो मार्ग अपनाया था, उसमें लोक भाषा की अपेक्षा संस्कृत भाषा की पदावली ही अधिक उपयुक्त ठहरती थी। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि केशव की रामचंद्रिका के अंतर्गत बीच बीच में संस्कृत श्लोक भी लिख डाले हैं। इतना ही नहीं, कितने ही जगह पे ब्रज भाषा के अंतर्गत ही संस्कृत महत्ता का प्राधान्य हो गया है। जैसे सरस पदावली का प्रयोग न करके संस्कृत के श्लोकों जैसी भाषा कवि लिखने लगे थे। जैसे केशव केसन अस्करी जस अरिहु न कराही, चंद्र वदनी मृगलोचनी बाबा कई कई जाए। श्री चंद्र की चंद्रिका छारु हाशे, महापात की ध्यात भाग प्रणाशे, फणि दुग्ध भावे अनंगारी अंगे, नमो देवी गंगे, नमो देवी गंगे। वैसे इस प्रकार की संस्कृत महत्ता अधिक नहीं है, फिर भी संस्कृत के शब्द भी उनकी पदावली में है। जैसे सृजति, शस्ययुक्ता, समुद्रावधि, निच्छया, लील्येव, पतंती, चलंती, अदृष्ट आदि। दूसरी जो उनकी भाषा में जो दूसरी विशेषता है, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द। केशव ने वीरगाथा कालीन कवियों की भांति प्राकृत एवं अपभ्रंश की पदावली का भी जहाँ तहाँ प्रयोग किया। प्राय वीर और रौद्र रस के वर्णन में उन्होंने ऐसी पदावली प्रयुक्त की। इसी कारण केशव ने द्वित्व वर्णयुक्त वीरगाथा कालीन पदावली का प्रयोग करते हुए कहीं कहीं प्राकृत और अपभ्रंश के शब्दों को अपनाया है। जैसे तिच्छ, कटाक्ष, समर्थ, भरत, अच्छत, सच्छत, अच्छ कुमार आदि। कुछ ऐसे शब्द उपज्जीय, सज्जीय आदि भी उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। तीसरी उनकी भाषा की विशेषता थी, जिसके अंतर्गत बुंदेलखंडी के शब्दों का समावेश देखने को मिलता है। केशव स्वयं बुंदेलखंड के रहने वाले थे, अतः उनकी साहित्यिक भाषा में अपने प्रदेश के शब्दों की भरमार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केशव की ब्रज भाषा ने इसीलिए बुंदेलखंडी भाषा के शब्दों की भरमार मिलती है। जैसे वोक, गेंडुआ, गौरमदाइन
गलसुई, छंदी, जानवी, मानवी, आनवी, घोरीला, मस्कर, चोली, ओली, उर्गना, कीबी, चीवे आदि। बुंदेलखंडी शब्दों की बहुलता के कारण इनकी भाषा बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज भाषा कहलाई। केशव के काव्य में अगली विशेषता भाषा में अवधि के शब्दों की है। केशव की भाषा में अवधि के शब्द भी मिल जाते हैं। इसका कारण ये है कि उस समय हिंदी साहित्य में अवधि और ब्रज भाषा दोनों का प्राधान्य था। बुंदेलखंड इन दोनों भाषाओं से प्रभावित था। इसके साथ ही सूफी कवियों ने तुलसी ने दोहा चौपाई छंदों की रचना अवधि में करके इन छंदों के लिए अवधि को एकाधिकार प्रदान किया था। अतः केशव ने भी जहाँ कहीं दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है वहाँ अवधि के शब्द आ गए हैं, जैसे यहाँ उहाँ, दिखाऊ, रिझाऊ, दीन, कीन, सहलीन आदि। अरबी फारसी के शब्द। केशव के समय तक उत्तरी भारत में अरबी फारसी का प्रचार पर्याप्त मात्रा में हो गया था और सूर तुलसी जैसे संत महाकवि भी अपनी भाषा में इनका प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करने लगे थे, क्योंकि ये शब्द जनसाधारण की बोलचाल में घर करते जा रहे थे। फिर केशव जैसे दरबारी कवि के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि वह दरबार की बोलचाल वाली भाषा का प्रयोग करे, और दरबारों में उस समय अरबी फारसी का बोलबाला था। केशव ने इसीलिए अपनी रचनाओं में अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया है। केशव की कविता में इसी कारण बख्शीश, अफ्ताली, सिरताज, फिरादहीं, फील, शतरंज, बाजी, कसम, दरबार, गरीब नवाज, फरमान आदि कितने ही अरबी फारसी के शब्द देखने को मिलते हैं। कुछ अप्रचलित शब्द भी केशव के काव्य में आए हैं। केशव ने अपनी रचनाओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो तत्कालीन साहित्यिक भाषाओं में प्रयुक्त नहीं होते थे, और जो प्रयुक्त भी होते थे तो वो इन अर्थों में नहीं आते थे। जैसे संत के अर्थ में विशेष, रघुनंदन के अर्थ में शत्रुघ्न, बाप को मारने वाले के अर्थ में बप मारे। इतना ही नहीं, केशव ने कुछ ऐसी भाववाचक संज्ञा तथा क्रियाओं का भी प्रयोग किया है जो उस समय प्रचलित न थी, जैसे बालकथा, घालकथा, दिक्साद, बरख्यो, मिले, भये आदि। विकृत शब्द। हिंदी के अन्य कवियों की भांति केशव ने भी कुछ शब्दों को मनमाने ढंग से तोड़ा मरोड़ा है। यद्यपि यह कार्य भूषण आदि बिहारी की अपेक्षा केशव ने कम किया है, तथापि केशव ने निरंकुशा कवय की युक्ति को चरितार्थ करते हुए कतिपय शब्दों को ऐसा विकृत कर दिया है कि उनका मूल रूप जानना कठिन हो जाता है। जैसे साधु के स्थान पर साध, लाजक के स्थान पर लायक, वेश्या के स्थान पर विश्या, प्रवाह के स्थान पर प्रवाह, समाय के स्थान पर माय आदि शब्दों का प्रयोग किया है। केशव की भाषा लोकोक्ति एवं मुहावरों से भी परिपूर्ण थी। केशव ने अब मूल रूप से केशव की भाषा में अभिधा का प्राधान्य है, तथापि केशव ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके जहाँ तहाँ लाक्षणिक पदावली का भी प्रयोग किया है। लाक्षणिक पदावली वो होती है जिसके अंतर्गत हम अपनी बात को सीधा न कहकर किसी के माध्यम से कहते हैं, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ भावभावी व्यंजना और सशक्त तथा मार्मिक हो जाती है। केशव की रचनाओं में अलंकारों का भी प्राधान्य था और इस वजह से मुहावरे और लोकोक्तियों को कुछ कम स्थान मिला है। इसलिए
जो कुछ भी मुहावरे लोकोक्तियाँ मिलती हैं, इनके द्वारा केशव की भाषा का सुंदर श्रृंगार हुआ है। केशव की मुहावरे व्यवहार कुशलता और प्रयोग निपुणता के उदाहरण हैं, जैसे 20 बिसे व्रत भंग भयो, बोलत बोल फूल से झरे, काको घर गालिबे को बसे काहो घनश्याम, फूल्यो अंग न माय अब जो तुम मुख मोरी हैं। ऐसे ही लोकोक्तियों में होनहार हुए रहे मिटे मेटी न मिटाई, आग का तो दाध्यो अंग आग ही सिरात है, तातो है दूध सिराई न पीजे, सोने सिंगारहु सीधे संवारहु पीतर की पितराई न जाई, होय तिनु का वज्र वज्र तिनका वह टूटे, प्यास बुझाई न ओस के चाटे आदि लोकोक्तियों का प्रयोग उन्हें अपने काव्य में किया है। उनकी भाषा में गुण और दोषों को अगर हम देखें तो ओज प्रसाद और माधुर्य तीनों प्रकार के गुण मिलते हैं। रामचंद्रिका और रतन भावनी में ओज का प्राधान्य है, रसिक प्रिया में माधुर्य गुण प्रधान है, और कहीं कहीं कठिन काव्य के प्रेत भी वो कहलाते हैं। उनकी कविता में क्लिष्टता का प्राधान्य है, फिर भी केशव ने ऐसे पद भी पर्याप्त मात्रा में लिखे हैं जो प्रसाद गुण से ओतप्रोत हैं। अब हम केशव की भाषा में आए दोषों की अगर चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि इतना होने पर भी केशव की भाषा में कुछ दोष मिल जाते हैं। उसमें कहीं व्याकरण के विरुद्ध प्रयोग हैं, तो कहीं च्युत संस्कृति दोष मिलता है। ऐसे ही कई जगह अधिक पदत्व दोष आते हैं। इसी भांति अमानुषी भूमि अवानरी करो में अक्रमत्व दोष है। गाई द्विजराज तिये काज न पुकार लागे, भोगवे नरक घोर चोर को अभयदान में भोगवे नरक घोर के साथ ही वाक्य की समाप्ति हो चुकी थी, किंतु चोर को अभयदानी कहकर इस वाक्य को उन्होंने फिर उठा लिया, जिससे समाप्त पुनरावृत्त दोष आता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि केशव के पास शब्द भंडार की कमी नहीं थी, क्योंकि ब्रज भाषा के अतिरिक्त केशव ने बुंदेलखंडी, अवधी, अरबी फारसी के साथ साथ संस्कृत के शब्दों का भी अक्षर भंडार था। केशव की संस्कृत भाषा में अबाध गति थी और संस्कृत शब्दों की बहुलता के कारण ही केशव की भाषा में सरसता और सरलता के स्थान पर क्लिष्टता और कठोरता के दर्शन होते हैं। किंतु केशव का हिंदी भाषा की समृद्धि और शब्द भंडार की पूर्ति में जो योगदान है, तथा केशव ने हिंदी भाषा को विविध अर्थों में प्रकट करने में जो सक्षम और सशक्त बनाया है, इस कार्य के लिए वे चिरस्मरणीय रहेंगे। केशव ने हिंदी भाषा को संस्कृत के समान ही चमत्कारपूर्ण तथा विविध अर्थमयी बनाने में बड़ा सराहनीय कार्य किया है। दूसरी बात यह है कि ऐसा करने से ही केशव की कविता क्लिष्ट हो गई और उसे जनसाधारण के लिए समझना सरल नहीं है, परंतु इससे हिंदी भाषा का उत्कर्ष हुआ है, उसमें चमत्कार उत्पन्न करने की शक्ति आई है और इससे हिंदी को गौरव प्राप्त हुआ है। क्योंकि हिंदी में सूर और तुलसी की अपेक्षा केशव की ही ऐसी कविता है जिसे समझने के लिए पांडित्य की आवश्यकता होती है, जिससे एक एक पंक्ति के 5-5 अर्थ होते हैं, विविध अलंकारों से अलंकृत है और शास्त्रीय विशेषताओं से विभूषित है। निसंदेह केशव की भाषा में सशक्तता, काव्योपयोगिता का प्राधान्य है। उसमें भावानुकूल गति है, संवादानुकूल धारा प्रवाह है, नाटकीयता है, सजीवता है, साहित्यिक गंभीरता है और इन सब से अधिक उत्कृष्ट अभिव्यंजना शक्ति विद्यमान है। इसीलिए केशव की भाषा कवि की उत्कृष्ट कवि शक्ति का परिचायक है और